हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि वास्को द गामा ने भारत का शोध लगाया, पर इससे हजारों साल पहले भारत का विदेशों से व्यापार होता था, जिसका जीता जागता सबूत है नाने घाट, जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप मेरे पीछे जो वीरान जगह देख रहे हैं, ये आज से कुछ हज़ारों साल पहले ये जगह वीरान नहीं थी, तो ये जगह बहुत ही व्यस्त रहती थी। ये जगह क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे आपको जानकारी देंगे। तो ये आज से करीब हज़ारों साल पहले एक टोल गेट हुआ करता था, एक बहुत ही व्यस्त व्यापारी मार्ग हुआ करता था, जहाँ पर बहुत ही आवाजाही रहती थी। यहाँ से विदेशों तक माल जाता था और विदेशों से यहाँ पर माल आता था। अब ये टोल गेट किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, कब बनवाया था, और इस टोल गेट की सुरक्षा कैसे की जाती थी, व्यापारियों को रहने के लिए किस तरह के इंतजाम थे, इस सब के बारे में आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। और ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे पुराना टोल गेट है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहीं से टोल गेट की शुरुआत हुई थी, और ये टोल गेट कहाँ पर है वो भी हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। दुनिया का सबसे पहला टोल गेट महाराष्ट्र के पुणे जिले में जुन्नर से 25 किलोमीटर दूर नाने घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट की लंबाई 3 से 5 किलोमीटर की है और इसकी ऊंचाई 860 मीटर है। हम इतिहास में सुनते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया था और आज भी है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आज से 2300 साल पहले भारत का इसी रास्ते से विदेशों से व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया से आने वाला माल मुंबई के उत्तर में भारू कच्छ यानी भड़ोच, शिव पार्क यानी सोपारा, और दक्षिण में चौल यानी चेउल, कल्याण बंदरों के रास्ते नाने घाट से होते हुए जुन्नर, अहमदनगर, नेवासे के रास्ते होते हुए प्रतिष्ठान पहुंच जाता था। प्रतिष्ठान उस समय सातवाहन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे हम आज पैठण के नाम से जानते हैं, जहाँ पर दुनिया का सबसे बेहतरीन रेशम का कपड़ा बनता था। उस ज़माने में नोट नहीं हुआ करते थे, तो उस ज़माने में टोल टैक्स का जमा करते थे। तो आपको यहाँ पर पीछे ये घड़ा दिख रहा होगा, तो इस तरह के घड़े में उस समय का टोल टैक्स जमा किया जाता था, क्योंकि उस ज़माने में सिक्के हुआ करते थे, नोट नहीं होते थे, इसलिए टोल टैक्स इस घड़े में जमा किया जाता था। यहाँ पर भी एक घड़ा था और दूसरी तरफ भी एक घड़ा था। नाने घाट का जो रास्ता है, उस रास्ते को पार करने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं कोकन में। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोकन, और ये ऊपर का जो भाग है इसे पठार कहा जाता है, यानी कि समतल जगह। तो इस पठार के रास्ते से यहाँ पर कोकन में उतरने के लिए ये नाने घाट का निर्माण किया गया था। सातवाहन काल में जब व्यापार बहुत बढ़ गया था, तब कोकन में उतरने के लिए मुंबई के आसपास जितने भी बंदर थे, उन बंदरों तक पहुंचने के लिए ये रास्ता बनाया गया था। यहाँ पर पीछे आपको छोटे छोटे गुफाएं नजर आ रहे हैं। इन गुफाओं का निर्माण सैनिकों को रहने के लिए किया गया था, क्योंकि इसके नीचे ही रास्ता है नाने घाट का, और इस रास्ते की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सैनिक तैनात किए गए थे, और उन सैनिकों को रहने के लिए, छुपाने के लिए, छुपकर रहने के लिए इस तरह की गुफाओं का निर्माण किया गया था। हम जा रहे हैं नाने घाट के अंदर, जो कि नाने घाट का जो रास्ता है उसके अंदर। हम नाने घाट के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये जो नाने घाट का रास्ता है, यहाँ पर ये रास्ता जो दिख रहा है आपको, सीढ़ियाँ, ये अभी
बाद में बनाई गई है, अभी हाल ही में बनाई गई है। और जो पुराना रास्ता है वो इस तरह का है, पूरी तरह टूट चुका है। पर ये रास्ता ऐसा नहीं था। इस जगह को करीब 2300 साल हो चुके हैं और उसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरह टूट चुका है। हमारे आज के जिस तरह के घाट है उस तरह का एक घाट हुआ करता था। हम नाने घाट के अंदर उतर चुके हैं। आप पीछे नाने घाट देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पर एक मूर्ति उकेरी हुई है, पर वो मूर्ति टूट चुकी है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि वो मूर्ति किसकी है। पर वैसे तो हर जगह हनुमान जी की मूर्ति होती है। और यहाँ पर आपको पीछे यहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर सैनिक रहा करते थे इस रास्ते की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर भी एक गुफा बनी हुई है और उस गुफा के अंदर एक शिलालेख है। वो शिलालेख हम आपको दिखाएंगे और वो शिलालेख किसका है और उस शिलालेख में क्या जानकारी दी गई है वो भी हम आपको चल कर दिखाएंगे। तो इस तरह की नाने घाट की ये सबसे बड़ी गुफा है। ये इस तरह की ये नाने घाट की सबसे बड़ी गुफा है। इस दीवार पर भी एक शिलालेख उकेरा हुआ है और यहाँ पर भी एक शिलालेख उकेरा हुआ है। अब इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है, तो इस घाट पर रानी नागनिका ने बहुत से शिल्प बनवाए हैं, जिनमें से एक शिलालेख भी है जिसमें धर्म, इंद्र, वासुदेव, चंद्र, सूर्य, यम, वरुण ऐसे हिंदू देवताओं को नमन किया है, जिससे पता चलता है कि उसकी अपने धर्म पर कितनी श्रद्धा थी। उसके बाद अपना परिचय यहाँ पर दिया है। साथ ही साथ अपने पति का उल्लेख दक्षिणाधिपति, वीर, शूर ऐसा किया है। साथ ही अपने पिता का भी वर्णन किया है और उसने जो दान, धर्म, यज्ञ किए हैं उसका भी उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। और आप मेरे पीछे ये नाने घाट देख सकते हैं। ये नाने घाट, आज का नाने घाट पूरी तरह टूट चुका है, पर ये नाने घाट उस ज़माने में टूटा हुआ नहीं था। ये प्रॉपर बना हुआ था। यहाँ से घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी ऊपर से नीचे आती थी और नीचे से ऊपर भी जाती थी। और यहाँ पर अब ये बहुत ही व्यस्त व्यापारी मार्ग था, तो इस मार्ग की सुरक्षा करना भी ज़रूरी था। तो इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर गुफाएं बनाई गई थी। तो आपको वहाँ पर गुफाएं नज़र आ रही होगी, तो वो गुफाएं भी टूट चुकी है, लाइन में बनी हुई है। और वहाँ पर भी बनी हुई थी, वहाँ पर नीचे भी बनी हुई है और वहाँ पर वो पानी की टंकियाँ। और यहाँ पर भी एक गुफा बनी हुई है जो कि अभी ठीक ठाक हालत में है। और यहाँ पर भी एक गुफा बनी हुई है। ये गुफा इस तरह बनाई हुई है कि नीचे से आने वाले इंसान को ये गुफाएं दिखाई नहीं देती, पर ऊपर से जो भी यहाँ पर इन गुफाओं के पास खड़ा होगा तो वो पूरे रास्ते पर नज़र रख सकता है, साथ ही साथ पूरे कोकन को भी देख सकता है। आप यहाँ से पीछे देख सकते हैं कि पूरा रास्ता नज़र आ रहा है और पीछे पूरा कोकन नज़र आ रहा है। यानी कि जो भी इस तरफ आ रहा है, इस नानी घाट की तरफ, यहाँ से उसे देखा जा सकता है। इस तरह इसका निर्माण किया गया था इन गुफाओं का, जिसे हम हिडन गुफा भी कह सकते हैं, जो कि नीचे से नज़र नहीं आती जब तक हम इनके पास पहुंच न जाए। और यहाँ पर सैनिकों को पीने के पानी की भी सुविधा की गई। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जिसमें जालियाँ लगी हुई, तो ये पानी की टंकियाँ है। यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, एक लाइन में बनी हुई है। और इसके ऊपर भी यहाँ पर गुफा है। आपको वहाँ पर भी पीछे एक गुफा दिख रही होगी। यहाँ पर भी एक गुफा है और यहाँ पर भी एक गुफा है और बहुत सारी गुफाएं है यहाँ पर। इस व्यापारी मार्ग की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर किलों का निर्माण किया गया। तो यहाँ से हम आपको वहाँ पर पीछे दिख रहा होगा तो वो है जीवदान फोर्ट, एकदम नाने घाट के बगल में ही। और इस तरफ है हड़सर फोर्ट
जिनका निर्माण इस नाने घाट की सुरक्षा के लिए किया गया था। इस जीवधन से इस पूरे नाने घाट पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए इन किलों का निर्माण किया गया था। आगे शिवनेरी भी है, चावंड भी है। शिवनेरी का और चावंड का वीडियो हमारे चैनल पर है, आप चाहे तो जाकर देख। अभी हम जिस जगह पर खड़े उसका आकार इस तरह का है, थम्स अप की तरह। ये भी एक हम जिस पर खड़े वो भी एक है, और वहाँ पर आपको पीछे दिख रहा होगा वो भी। अगर हम आपको ड्रोन शॉट से भी दिखाएंगे का इसका आकार थम्स अप की तरह है। तो यहाँ से बहुत ही गजब का व्यू आता है। वापस लौटते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ये सब कुछ दिखा। ये वाला, ये कौन सा हिस्सा है? तो थोड़ी देर पहले हम जहाँ पर ये वाला जो थम्स अप का हिस्सा है ना, ये वो वाला है, इसके नोक पर हम गए थे, जिसका हमने ड्रोन शॉट भी आपको दिखाया था। वो हिस्सा है ये वाला, यहाँ से बहुत ही गजब का दिखता है।